हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, स्वस्थ होगे। मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत अच्छी होगी, मुझे उम्मीद है, और खुश होगी। तो यहाँ पर देखो, बारिश आ रही है, कभी आ रही है, कभी धूप निकल रही है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ ये परछाई धूप की, मैंने कि अभी बारिश आ रही थी और अभी धूप निकल गई है। और यहाँ पर देखो, मैं अब सारा घर करूँगी क्लीन, और क्लीन करने के बाद फिर करूँगी मैं बाकी के काम। और मैं बच्चों को छोड़कर आई हूँ स्कूल। देखो, बच्चों का ध्यान रखना, ख्याल रखना हमारी ज़िम्मेदारी है। तो यहाँ पर देखो, मैं सारा घर क्लीन कर चुकी हूँ, और यहाँ पर खाने में बना रही हूँ मैं अरवी। तो यहाँ पर कुछ ख़राब निकली और कुछ सही निकली। तो यहाँ पर देखो, मैं डाल रही हूँ इसमें नमक, और ये नमक थोड़ा सा था इसमें, तो मैं इसको डब्बे को भी वॉश कर दूँगी। ख़त्म हो चुका है नमक इसी में। तो वॉश करने के बाद, सुखाने के बाद डब्बे को तब इसमें डाल कर रखूँगी नमक। तो यहाँ पर देखो, वो जो राल सी छूटती है ना इसमें से, अरवी में से, तो इस वजह से मैं ये नमक डाल रही हूँ। और इसमें पानी डालकर थोड़ी देर इसको रख दूँगी। तो ये अच्छे से फिर वॉश करके, तो इसकी ये साफ़ सफाई बहुत अच्छे से हो जाएगी, तो फिर अच्छी भी लगती है। और ये जो खुजलीपन सा आता है गले में, इसको खाने के बाद वो भी नहीं होता। तो इसलिए नमक डालकर मैं थोड़ी देर रख देती हूँ। इतने ये अच्छे से होएगी, तो मैं यहाँ पर ये नाश्ते के बर्तन वॉश कर दूँगी, क्योंकि नाश्ते के बर्तन वॉश नहीं किए थे मैंने, पहले साफ़ सफाई की थी। तो यहाँ पर बर्तन वॉश करने के बाद तभी मैं खाने की तैयारी करूँगी। और देखो, मेरा सबसे बड़ा रीज़न है आज वीडियो का अलग, क्योंकि इतना पूरे देश में इतना हंगामा हो रहा है, और होना भी चाहिए। देखो, मैं तो ये कहती हूँ कि होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्योंकि अगर एक लेडीज़ डॉक्टर के साथ ऐसा हो सकता है, तो हम आम आदमियों के साथ क्या होएगा, सड़क पर चलने वालों का। और वो ड्यूटी करके आराम कर रही थी, यही गलती थी बस उसकी। तो भाई, मैं तो ये कहती हूँ कि सोची समझी साजिश थी ये सब, अचानक से ऐसा नहीं होता। और उनका ही काम होगा, जो उसके करीब होगे, उसको जानते होगे, उसको पता होगा कि ड्यूटी है, ड्यूटी करने के बाद वो आराम करेगी। तो इन सब की साजिश थी ये। तो देखो, अपना, अपनी फैमिली का, अपने बच्चों का अच्छे से ख्याल रखिए। क्योंकि भाई, मैं तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती, मुझको बोलते भी है कि भाई बच्चों को भेज दिया करो। अब तो समझदार हो गया बड़ा बेटा भी, तो थोड़ा, और इसको रिक्शा वगैरह लगा दो, भेज दो। लेकिन मेरा दिल नहीं मानता। देखो, बेटे हैं मेरे दोनों, लेकिन फिर भी मेरा दिल नहीं मानता। और जिसकी बेटी है तो प्लीज़ अच्छे से उसका ख्याल रखिए, अपनी ज़िम्मेदारी निभाइए, जो माँ बाप की ज़िम्मेदारी होती है वो निभाइए। देखो, अकेले भी करना पड़ता है लड़कियों को, लेडीज़ को काम, लेकिन किसी से, मैं तो ये बोलती हूँ, किसी से भी ये फ्रॉड रिश्ते मत बनाइए, क्योंकि फ्रॉड इंसान बहुत ज़्यादा हो गए हैं। और रिश्तों का, ये जो रिश्ते बनाते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है। देखो, मुझे तो स्टार्टिंग से ही भरोसा नहीं है इन रिश्तों पर। लेकिन कभी कभी हमारा जो दिमाग है ना, वो पता नहीं क्या हो जाता है उनमें। हम रिश्ते, जो झूठे रिश्ते होते हैं, भाई बहन के रिश्ते बना लेते हैं, दोस्तों के रिश्ते बना लेते हैं, उनमें हम धोखा खा जाते हैं, और खाते भी हैं, मैं तो खा चुकी हूँ। और जो ये रिश्ते बनाकर धोखा देते हैं, गद्दारी करते हैं, तो उनको सबक ज़रूर सिखाइएगा, ज़रूर। क्योंकि वे आने वाले टाइम में किसी के साथ ये फ्रॉड खेल ना खेले, मैं तो यही सलाह दूंगी। और इतनी दुनिया भर में इतना मतलब दुख हो रहा है उस बेचारी का। अरे, वो किस तरह अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल करके आगे बढ़ी होगी, उसके माँ बाप ने कितना स्ट्रगल किया होगा, कितने प्यार से उसको पढ़ाया, आगे बढ़ाया, और आज उसके साथ वो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठी। और वो भी ऐसी ज़िंदगी, ऐसी मौत मिली कि उससे हर एक इंसान का दिल दहल रहा है। डर हो गया, खौफ हो गया, इतनी दर्दनाक मौत उसको दी। तो कैसा मतलब राक्षस होगा वो, और कितना हैवान होगा वो, उसके अंदर कितना मतलब शैतान बन गया वो, कितना हैवान राक्षस बन गया। समझ नहीं आता कि ऐसे कौन कर सकता है। तो यकीन मतलब किसी पर नहीं करना चाहिए। देखो, ये अपने जानने वाले, अपने ख़ास दोस्त, अपने करीबी यही काम करते हैं। देखो, मुझे तो विश्वास नहीं रहा इन सब रिश्तों पर। तो किसी से अब झूठे रिश्ते मत बनाओ प्लीज़,
धोखा मत दो, क्योंकि ये विश्वास ख़त्म हो चुका है। और मैं तो यही जानना चाहती हूँ कि जिनके रिश्ते मज़बूत नहीं हैं वो अच्छे से रिश्ते बनाइए। और भाई सब कुछ हो जाता है, लेकिन पता नहीं अपने अपनों के अंदर भी मतलब जो बाहर के इंसान आते हैं तो उनका पता नहीं चलता कि उनके अंदर क्या चल रहा है। तो खुदा से तो डरिए कम से कम। अपने रिश्ते मज़बूत रखने के लिए राक्षस मत बनिए। और मुझे तो ना इन सब रिश्तों से विश्वास ही ख़त्म हो गया। तो अपने जो सच्चे रिश्ते हैं उनको मज़बूत बनाइए और मज़बूती से रखिए। अपने सच्चे रिश्ते वाले प्लीज़ अपने सच्चे रिश्ते वाले तो धोखा मत दीजिए, क्योंकि रिश्तों से बिल्कुल विश्वास ख़त्म हो गया है। और बाहर के रिश्ते तो बिल्कुल मत बनाइएगा, क्योंकि जैसा उसके साथ हुआ और के साथ भी ऐसा ही हो सकता है। तो मैं तो ये उन बहनों से, उन बेटियों से सबसे ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ मत डरिए, अपने डर को बाहर निकालिए। और जो इस चीज़ में मुब्तला है टॉर्चर वगैरह में या धमकी वगैरह में, तो उसको सज़ा ज़रूर दिलवाइएगा। क्योंकि मतलब अच्छे इंसान को बहका कर, फुसला कर और मतलब ऐसे राक्षस बन जाते हैं। उनकी समझ ही नहीं आता, उनको ये पता नहीं होता कि तू कर क्या रहा है। अरे तुम्हारे भी बहन होगी, बेटी होगी, माँ होगी, जिस माँ से तुम पैदा हुए वो भी तो एक लेडीज़ है। तो उस माँ का ख्याल रखिए कि तुम कर क्या रहे हो। तो मेरा तो मतलब मैं कुछ नहीं बयां कर सकती इस बारे में, क्योंकि इतना ख़तरनाक ये वाक़या हुआ है, बहुत ख़तरनाक, कि जब एक लेडीज़ डॉक्टर के साथ ऐसा हो सकता है तो हमारा क्या होगा। जो एक इंसान को ज़िंदगी देती है, एक मतलब हर एक इंसान का ख़्याल रखती है, बीमारी में केयर करती है, और वो ही अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठी। तो देखो ये नारा उल्टा हो गया है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। बेटी पढ़ाए या बेटी बचाए, क्या करें। तो इस चीज़ का हमारी जो सरकार है उसको भी मजबूती से हाथ पकड़ कर चलना चाहिए कि जो डिपार्टमेंट है वो अपना काम कैसे कर रहा है और कहाँ जा रहा है, क्या टाइम पे काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। मतलब इतनी सिक्योरिटी के बीच में एक लेडीज़ डॉक्टर के साथ इतना बड़ा हादसा, तो हम तो बिना सिक्योरिटी के रहते हैं भाई। तो देखो अल्लाह से डरिए, किसी से मत डरिए। मैं अपनी बहनों से ये बोलना चाहती हूँ कि किसी से मत डरिए, डरिए सिर्फ अल्लाह से डरिए। और अपनी आवाज़ को उठाइए, अपनी आवाज़ को ऊंचा रखिए। और जो मतलब जुर्म हो रहे हैं, जुर्म को मत बढ़ाइए, उसको घटाइए। अगर तुम आगे आओगी, आगे चलोगी और उस जुर्म के ख़िलाफ़ लड़ोगी, आवाज़ उठाओगी, तो ये कम हो जाएगी। अगर तुम इस चीज़ को दबाओगी और छुपाओगी तो ये बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि जो ये जाहिल लोग होते हैं, राक्षस बन जाते हैं, उनको बढ़ावा मिलता है इस चीज़ से। तो बढ़ावा मत दीजिए, आगे आइए और अपनी आवाज़ उठाइए मेरी माँ बहनों। अपनी आवाज़ को ऊंचा रखिए कि हम भी है एक नारी और सब पे भारी। तो बस मैं तो यही कहना चाहूँगी। और मैं उनसे भी ये कहना चाहती हूँ कि जो मतलब जिनके मतलब अपनी बेटियों के लिए टाइम दीजिए। अगर अपनी बेटियों को आगे बढ़ाना है, नॉलेज देनी है, उनको कुछ बनाना है अपने देश के लिए, तो उनके साथ उनका हाथ पकड़ कर रहिए अच्छे से, मजबूती से। तो तभी ये आगे बढ़ पाएगी, क्योंकि हमारे माँ बाप की हिम्मत ही होती है, मतलब बच्चों की हिम्मत ही माँ बाप होते हैं। तो प्लीज़ इतना ढील मत दीजिए। देखो हम सबको पता रहता है कि हमारा बच्चा कैसा है और कैसा नहीं है। तो हमारा बच्चा अच्छा है हमारी नज़रों में, हर एक माँ बाप की नज़रों में अपना बच्चा अच्छा होता है, लेकिन अच्छे का ये मतलब नहीं होता कि उसे उसके हाल पर छोड़ दीजिए। नहीं, अपने साथ रखिए, मजबूती से पकड़ कर रखिए और उसका मतलब आगे ले जाइए नॉलेज में, क्योंकि हम मुसलमान नॉलेज में पीछे हैं। तो प्लीज़ हमें मतलब हमारी जो बेटियां हैं, बहन है, उनको बहुत नॉलेज दीजिए। लेकिन आपके बगैर ये नॉलेज, ये कामयाबी नहीं मिल सकती। अगर माँ बाप का हाथ मजबूत रहता है अपने बच्चों के साथ, तो इंशाल्लाह वे कभी पीछे नहीं रहेंगे, आगे बढ़ेंगे।
क्यों डर रहे हो नॉलेज देने से? क्यों पीछे हो नॉलेज देने से? अल्लाह ने ये नहीं कहा कि तुम नॉलेज मत दो, लेकिन नॉलेज दो तो दायरे में रहकर अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को नॉलेज दो। डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, अच्छे से अच्छी आलिम बनाओ, तो ये आपके बगैर नहीं हो सकता। तो बस अपने बच्चों का ख़्याल रखिए अच्छे से और इन्हें आगे बढ़ाइए, नॉलेज दीजिए अच्छे से अच्छी। देखो, एक माँ बाप की ख्वाहिश होती है अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी नॉलेज देने की, तो ये माँ बाप के बगैर नहीं हो सकता। अकेला बच्चा नहीं कर सकता इस काम को। देखो, बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, जॉब लग जाए, पढ़ जाए, लेकिन अगर इतने माँ बाप रहते हैं तो वो बच्चा ही होता है माँ बाप की नज़रों में। तो आखिर तक, मरते दम तक अपने बच्चों का हाथ मत छोड़िए। और औलाद को भी ये चाहिए कि अपने माँ बाप की कदर कीजिए और उनको अपने साथ रखिए, तभी हमें कामयाबी मिल सकती है। और बस अपनी नमाज़ पढ़िए, अपने बच्चों का ख़्याल रखिए और बच्चे माँ बाप का ख़्याल रख कर आगे बढ़िए। तो बस मेरी तो ये देखो, यही राय है, क्योंकि इस जब से ये लेडीज़ डॉक्टर का देखा है हाल, तब से हर एक लेडीज़ का, जो अच्छे जेंट्स हैं उनका दिल दहल रहा है कि भाई ये मतलब इतना राक्षस बन गया, उसको ये नहीं पता कि तू कर क्या रहा है। और देखो, बस क्या कहूँ, अल्फाज ही नहीं है, इतना मतलब इतनी गंदी हरकत हुई कि अल्फाज ही नहीं है कुछ बोलने के लिए, कुछ कहने के लिए। समझ ही नहीं आ रहा कि क्या बोलूँ और क्या कहूँ। तो बस मेरा वीडियो बनाने का रीज़न यही था, क्योंकि एक हफ्ते से ज़्यादा हो चुका था, मेरा व्लॉग नहीं आया और आप लोगों ने देखा भी नहीं होगा। तो जिसको मतलब मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरा व्लॉग आप सभी को कैसा लगा। और बस यहाँ खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और बस अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का अच्छे से प्यार से ख्याल रखिए। तो यहाँ पर देखो, मेरा ये काम भी आपके साथ बातें करते करते हो चुका है डन, क्योंकि मैंने खाना बनाने के बाद फिर से बर्तन वॉश कर दिए थे साथ के साथ। पहले मैंने नाश्ते के बर्तन वॉश किए थे और फिर अब मैं ये खाने के बर्तन वॉश कर रही हूँ। फिर बच्चों को लेने जाना है मुझे स्कूल। यहाँ पर देखो, मैंने कपड़े भी धोए थे, तो मैंने देखो कपड़ा सुखाने के लिए क्या किया है, फोल्डिंग खड़ी करके मैंने ये स्टैंड बनाया है कपड़े सुखाने का, क्योंकि बारिश आ रही है, बार बार धूप निकल रही है। तो इस वजह से मैंने कि बच्चों को लेने जाना है, कभी अगर मैं छत पर डालूँगी तो बारिश आ गई तो ये सारे फिर से ऐसे ही हो जाएंगे। तो ये मैंने फोल्डिंग पर ही डाल दिए थे। तो यहाँ पर देखो, मैं बच्चों को स्कूल से लेकर चल दी हूँ और यहाँ पर देखो ये गाय बैठी हुई है, तो हम इससे बचकर चले, क्योंकि जब मैं आई थी बच्चों को लेने के लिए तो इसने मुझे मारने की कोशिश की थी। तो मैं इसको दिखा रही हूँ आप सभी को। तो यहाँ पर देखो, बच्चों को मतलब मैं पैदल इसलिए चला रही हूँ क्योंकि बच्चे घर से स्कूल, स्कूल से घर रहते हैं, चलना फिरना नहीं होता। तो मैंने कि भाई थोड़ा चलो, और एक्टिविटी भी रहती है बच्चों के अंदर, तो इसीलिए मैं इनको थोड़ा पैदल चला कर तब इनको मैं रिक्शा में बिठाऊंगी। और यहाँ पर देखो, मैंने रिक्शा में बिठा दिया है बच्चों को और बस अपना ख्याल रखिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। और यहाँ पर बस आज का व्लॉग का एंड मैं यही करती हूँ। अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह।